सो नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 147.62 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड चार्ट पर ना कुछ बेहतरीन देखने को मिल रहा है। हाई, दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। देखिए कमोडिटी स्टॉक्स है एंड यहां पर आपको उसी तरीके से देखना है कि बाहर मेटल की प्राइसेस में क्या उछाल है, क्या उनमें हो रहा है, ये आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। बगैर फंडामेंटल भी काम चल सकता है, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि यहाँ पर अगर आप देखें काफी चीपर वैल्यू पर एक टाइम पर मिल रहा था। अभी भी क्या चीपर वैल्यू पर है, ये थोड़ा सा चेक करते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर कमोडिटी का जो प्राइसेस है वो पहले काफी ड्राइवन किया था। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने, हमारे सामने जो प्राइसिंग देखने को मिली थी, उसमें देखिए कमोडिटी का भी एक एंगल था एंड पीएसयू का चलना भी एक टाइम पर एंगल था, ठीक है ना। उसके बाद जिस तरीके से ये टूटा है, जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए थे। तो जाहिर सी बात है आपको इस बार गलती नहीं करनी है, आपको कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक करना है। पर चार्ट पर क्या है, चार्ट काफी यूनिक है एंड आप इस जगह पर हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहां से अगर चलना स्टार्ट किया ना, तो शायद हो सकता है कि आपके सामने जो एक प्राइस है 200 के आसपास का, वो भी आपको देखने को मिले। पॉसिबिलिटी यही जताई जा रही है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट देखे तो डिलीवरी क्वांटिटी से मैं ही समझता हूं कि यार इस स्टॉक के अंदर एक्चुअल बेसिस पर क्या इंटरेस्ट दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर का। डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 38, 40, 38%, इस तरीके की मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी है। 46, 42, 44%, ये डिलीवरी क्वांटिटी। अब जैसे 150 रुपए, 151 रुपए गया था, वहां से ये स्टॉक नीचे आ गया तो लोग डर गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये डरिए मत, वहां पर एक रेजिस्टेंस था जो कि इस स्टॉक ने फेस किया है। पर नीचे जो आपको सपोर्ट है, जो मूविंग एवरेज आपके पास पहुंच रहे हैं, वो आपको इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो 151, 152 का प्राइस टूटा, राउंड फिगर में 153 ले लीजिए, 153 के ऊपर क्लोजिंग होना एक बार स्टार्ट हो गई, तो यानी कि नई तेजी की शुरुआती होनी है इस स्टॉक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, सेल को रडार पर रखिएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 61,000 करोड़ का है। मैं फंडामेंटल बेसिस पर अगर इसको ट्रैक करूं तो मैं आपको सही बताऊं ना, यहां पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.50 टाइम, इतने तक की जगह, उससे ऊपर जाएगा तो वो महंगा हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे आपके जो पीयर्स हैं वो किस प्राइस टू बुक वैल्यू पर है, 3 टाइम, ठीक है ना। 3 टाइम के अराउंड यहां पर है। आप 1 टाइम के अराउंड है, 1.05 टाइम के अराउंड है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर अभी लमसम 70 रुपए तक की जगह है इसी प्राइस से आगे बढ़ने की, लेकिन इससे ज्यादा आपके में वो नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि आप ये मान के चलिए इसी हिसाब से निकल रहा है 200 के अराउंड। लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो जो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो तो आपको देखने को मिलेगी। पी रेशियो अगर आप देखेंगे 23.89 का, कुछ 1-2 क्वार्टर अगर अच्छे आ जाए ना इसमें, तो वंडरफुल मूवमेंट हो जाएगा। अगर अच्छे क्वार्टर आ गए, वो एक कंफर्ट लेकर आएंगे, चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू हो, चाहे वो पी रेशियो। तो यहां पर आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 3.49 टाइम पर, टाटा स्टील 2.45 टाइम। तो ये क्यों है? इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी तो देखिए। आपका यही तो दिक्कत है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो पैट है वो आपका उनके बराबर नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी सेल्स का जो नंबर है वो उनके बराबर नहीं है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों? लेकिन फिर भी जो है आपका जो सेल्स है उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। सो दैट अगर देखिए आने वाले यहां पर ना, मतलब इस स्टॉक का हाई था 300 रुपए। बहुत लोग यहां पर देख रहे होंगे क्यों ये 300 की तरफ नहीं जा रहा है। उसका एक रीजन है ना, आपने जो टॉप बना दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वो टॉप तो निकले बॉस। सही मायने में तो यही बात है ना। आप किससे मात खा रहे हैं? आप थर्ड लार्जेस्ट है। तो वो अगर आप देखोगे तो यहां पर ना काफी यहां पर ना आपको देखने को मिलता है डिफरेंस आपके पीयर कंपैरिजन। अब जैसे जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ये साल की प्रॉफिटेबिलिटी है। कमोडिटी प्राइसेस से अप डाउन तो होती रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है 2025 मार्च के हिसाब से 2372 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी निकली है, वो पिछले साल की कंपैरिजन कम थी।
तो अभी वो प्रॉफिट आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जो आपको एक बूम दिला सकता है, आपकी वैल्यूएशन को बूम दिला सकता है। इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक राइट वैल्यू अगर आप देखेंगे, राइट वैल्यू की हम बात करते हैं तो राइट वैल्यू अराउंड 200 के आसपास होनी चाहिए थी, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता। ये आपका सेल है, ये सेल का आप बात कर रहे हो, तो सेल का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट टेक्निकल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हाल देखने को मिल रहा है 140 रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो है 147 का प्राइस है, आप 145 145 का प्राइस जो है वो आपका अभी काफी इंपॉर्टेंट है सही मायने में। ऊपरी क्या दिक्कत दे रहा है, ऊपरी बहुत दिक्कत दे रहा है आपका जो एक आपका इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न का जो मिड पॉइंट है वहीं से आप टूटे। ये आपका कितना है, ये आपका आ जाता है 152.69 पर। अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट में तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 152.69, ये आपका 145, ये आपका 140, ये आपके सामने ये रहा। हमें इस प्राइस के ऊपर टिकना है, क्लोजिंग जो है हमारी वो यहां पर हो जानी है। एंड अगर ये क्लोजिंग हो जाती है देन हमारे सामने एक वंडरफुल कहीं ना कहीं मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, या आप कह सकते हैं एक नई रैली की शुरुआत हो चुकी है। अगर वो वॉल्यूम पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो वॉल्यूम पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में सेल के अंदर ये देखने मिला है एंड आपको टेक्निकल बेसिस चल रहा है। अच्छा, इसमें ना ध्यान रखिएगा क्या मूविंग एवरेज आपके पास आ चुके 137 पर मूविंग एवरेज है। उम्मीद ये है कि एक दो दिन में ये आपका 140 के अराउंड आ जाएगा, तो यानी कि आपका 140 का जो सपोर्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। अदरवाइज आप मूविंग एवरेज के हिसाब से 137 इसको भी जरूर जोड़ के रखिए, जरूर जोड़ के रखिएगा। अगर 140 टूटता भी है तो 137 वो इतना इंपॉर्टेंट जगह है, वो आपका मूविंग एवरेज है, वो आपका मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज। अब वो धीरे धीरे आपका प्राइस के नियर आ रहा है, ये आपका स्ट्रांगनेस आ रही है आपके पास। तो अभी आपके सामने जो भी आपको एक चार्ट आपने व्यू किया उससे क्या समझ में आता है, उससे ये समझ में आता है कि हमको तोड़ने के लिए चाहिए 152.69 153 रुपए। हम उसके ऊपर बस कैसे भी करके टिक जाए, क्लोजिंग दे जाए, एक दो दिन हमें जो है समझ में आ जाए कि कितना स्ट्रांग है ये स्टॉक। ठीक है, ये बात हो गई। नीचे में आपके 3 सपोर्ट हो जाते हैं, नियर बाई बिल्कुल 145 रुपए है, दूसरा आपका 140 एंड 137 बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज। ये आपके सामने, तो आप किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है उस तरीके से आप सोच के रखिए। आपका प्री प्लान्ड क्या होना चाहिए, ये आपका माइंड मेकअप क्या होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी सेल ध्यान रखिए, कमोडिटी स्टॉक है, चाहे वो कॉपर वाला हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, कुछ भी A to Z कुछ भी हो, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर एक बार ये प्राइस स्टॉप कर जाते हैं कमोडिटी के तो वो आपके स्टॉक पर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो है ना हर जगह फंडामेंटल लगाते हैं, मैं भी फंडामेंटल बेसिस पर ही देखता था, बट एक्चुअल बेसिस पर मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर आप फंडामेंटल इतना यूज नहीं कर सकते जितना कि उनके कमोडिटी के प्राइसेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट फंडामेंटल कहीं ना कहीं तो आपको आ ही जाना है। एक दो दिन बाद ही सही, कहीं ना कहीं तो आपको यूज करना ही पड़ेगा भाई। प्राइस टू वैल्यू देखनी पड़ेगी ना कि कहाँ है हमारे पीयर कंपैरिजन, हमको क्या समझ में आ रहा है, हमारी अर्निंग क्या है, क्यों 300 रुपये नहीं तोड़ रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है ना, क्यों नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि हमको वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम जमा नहीं पा रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। एक टाइम पर एक क्वार्टर ऐसा निकला था जब 12,000 करोड़ का सेल का प्रॉफिट था, समझ रहे हो ना, टैक्स टैक्स सब कुछ चुका कर 12,000 करोड़ का। एक उसके नेक्स्ट ईयर आपका 21,000 का प्रॉफिट था। 2022 का रिजल्ट आपका सुपर रिजल्ट निकला था, सुपर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्या सेल्स में कोई गिरावट आ रही है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना नहीं इंक्रीज हो रहा है जो एक आपको जो है वो एक वैल्यूएशन बना कर दे। तो अभी आपके सामने सेल का ये है, उम्मीद है आने वाले कुछ क्वार्टर अगर अच्छे नंबर आ गए तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपका जो चार्ट है उसको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म या फिर इन्वेस्टर बनिए, जाहिर सी बात है। फिर जब आपका नंबर्स अच्छे आ जाएं एंड उसके बाद आपका वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिले, ठीक है ना, ये प्राइस टू बुक वैल्यू आपका पी रेशियो ये सब कंफर्टेबल हो जाए,
तो उसके बाद आप अपना जो है शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू करिए। इस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को आप कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये ध्यान रखिएगा। ले एकदम से कूद कर लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म वाला हूँ, मैं लॉन्ग टर्म वाला हूँ, ये मत करिएगा। पहले शॉर्ट टर्म वाला बनिए, फिर लॉन्गर टर्म वाला बनिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो